एंड थर्ड हम लोग अब डिस्कस करते क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर हम लोग पीवी डायग्राम में देखें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पीवी डायग्राम है, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा 1 से 2 ऐसा आएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए मतलब टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अब हम लोग जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन से क्या जानते हैं, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, है ना, जहां पे मास हमारा कांस्टेंट है, आर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टेम्परेचर इस प्रोसेस में कांस्टेंट है, तो मतलब होल टर्म क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो गया। दैट मींस पीवी इक्वल्स टू क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसको हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, पीवी इक्वल्स टू भी कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, देन अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस 1 से 2 में अगर बात करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, पीवी कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो जाएगा, P1 V1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P2 V2 इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही है ना। देन अब हम लोग क्या बोलते हैं कि P इक्वल्स टू P, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, देन P इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, C/V, है ना। देन हम लोग क्या करें, वर्क ट्रांसफर जो हम लोग निकाले थे एम फॉर क्लोज सिस्टम के लिए क्या इक्वेशन बनाए थे हम लोग, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ PdV 1 to 2, यही था ना। एंड P का वैल्यू अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा C/V into dV, ये इंटीग्रेशन 1 से 2, और हमारा C क्या है, कांस्टेंट है, तो C को बाहर ले लिए, तो हमारा प्रोसेस 1 से 2 क्या हो जाएगा 1/V into dV, इंटीग्रेशन हो गया 1/x का, तो क्या हम लोग का इंटीग्रेशन आ रहा है C into log आ जाएगा हमारा ln V2 डिवाइडेड बाय V1, ये हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा ln हो जाएगा ln V2 माइनस V1 होगा, तो V2 माइनस V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ln V2 बाई V1 हो जाएगा, m/n के फॉर्म में आ जाएगा V2 बाई V1। ओके, देन अब हम लोग क्या फाइनली क्या आ रहा, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2 में C हमारा कांस्टेंट है, C बराबर हम लोग क्या फाइंड आउट कर चुके हैं, PV, देन PV ln V2 डिवाइडेड बाई V1, ये हमारा हो गया क्या, वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 to 2 किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, क्या हो गया PV प्रेशर एंड वॉल्यूम ln, है ना, नेचुरल लॉग V2 डिवाइडेड बाई V1। इसको अदर फॉर्म में हम लोग और क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर mRT था, टेम्परेचर के फॉर्म में हम लोग क्या लिख सकते हैं, PV का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर पुट कर दें mRT ln V2 डिवाइडेड बाई V1, ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। PV का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर दिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन में, बराबर क्या हो गया mRT से, ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। ओके, फोर्थ में अब हम लोग डिसाइड करते हैं क्या, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलेंगे, जहां पे PV गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। एंड गामा क्या है हमारा, एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स है, और गामा जो है ऑलवेज जो है ग्रेटर देन क्या होगा, 1 होगा। ओके, अगर हम लोग इसका PV डायग्राम खींचे, प्रेशर एंड वॉल्यूम का डायग्राम खींचे, तो ये हमारा क्या होगा, प्रोसेस 1 से 2 ऐसा आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस कहेंगे किसको, ए प्रोसेस सेड टू बी एडियाबेटिक प्रोसेस व्हेन नो हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस। ओके, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, दैट मींस कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द एडियाबेटिक प्रोसेस। मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग क्या देखते हैं कि 1 को अब हम लोग ड्रॉ करें, सबको प्रोजेक्ट करें लाइन पॉइंट को, तो ये हमारा क्या हो गया, V1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, V2 हो गया, ये हमारा P1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, P2 हो गया, प्रेशर है ना एट पॉइंट 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि PV गामा इक्वल टू जो कांस्टेंट है, तो वर्क का ट्रांसफर क्या हम लोग लिखे थे, W1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ PdV 1 to 2, अब वॉल्यूम हमारा ये है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में है, तो V12 क्या हो जाएगा हमारा, V2 हो जाएगा, प्रोसेस V12 से V2 हो जाएगा। देन अब हम लोग क्या जानते हैं
PV गामा इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है, तो P बराबर क्या हो जाएगा हमारा C डिवाइडेड बाई V पे पावर गामा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और हम लोग सिंपलीफाई करें तो C इंटू क्या हो जाएगा V पे पावर माइनस गामा हो जाएगा। देन अब क्या करेंगे, P का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करें तो W1 से 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 और C इंटू V पे पावर माइनस गामा इंटू dV, ये हो गया। एंड C इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए तो, C का वैल्यू हम लोग क्या लिखे थे PV पे पावर गामा। अब हम लोग क्या करते हैं, C हमारा कांस्टेंट टर्म है तो क्या हो जाएगा हमारा बाहर हो जाएगा, C बाहर हो जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन हो गया V1 से V2 है ना, V पे पावर माइनस गामा इंटू dV। x पे पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्म आ गया तो हम लोग क्या करते हैं C इंटू x पे पावर n का फॉर्म आ गया तो क्या हो जाएगा x पे पावर n प्लस 1 है ना, तो V पे पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस गामा प्लस 1, यही इंटीग्रेशन होता है 1 से 2, ये हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें C डिवाइडेड बाई, इसको हम लोग 1 बाई गामा कर दे, 1 ये गामा को वैल्यू को हम लोग बाहर निकाल लिए तो हमको क्या बच गया हमारा V2 पे पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 पे पावर माइनस गामा प्लस 1, ये हो गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, C का वैल्यू जो हमारा था PV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वो वैल्यू हम लोग C के जगह पे पुट करेंगे। जब हम लोग पुट करेंगे तो W1 से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इसको अंदर भी लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा P2 V2 पे पावर गामा इंटू V2 पे पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 का बात करेंगे तो P1 V1 पे पावर गामा इंटू V1 पे पावर माइनस गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ये हो गया ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम लोग क्या करें इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करने के बाद V2 पे पावर गामा एंड V2 पे पावर माइनस गामा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ हमारा V2 बच जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारा क्या बन रहा है P2 V2 माइनस P1 V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ठीक है। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम लोग दोनों में से कॉमन ले लें, आप माने ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 से 2 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1, ये हमारा इक्वेशन याद रखिएगा, ठीक है। क्या हो गया इक्वेशन हमारा W1 से 2 वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा वर्क ट्रांसफर 1 से 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। देन अब हम लोग बात करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का। बस डिफरेंस क्या है हमारे पास देखिएगा, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फिफ्थ में आ जाइए। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होता है PV पे पावर n इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पे n हमारा क्या होगा वेरिएबल होगा, ओके। देन अब हम लोग बात करेंगे सेम सिचुएशन, सिर्फ क्या था हमारे पास गामा में एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या था कि PV पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, यहां पर हमारा क्या बन रहा है PV पे पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। दैट मींस कि गामा को अगर हम लोग रिप्लेस कर देंगे n से तो सेम डेरिवेशन जो होगा हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या हो जाएगा हमारा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ये किसके लिए हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। और एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या था सिर्फ हमारा गामा माइनस 1 था, है ना। और n यहाँ पे हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमेशा याद रखेंगे वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, ओके। और हमको दो चीज याद रखना है, पहला जो है इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में जो कि हमेशा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा जीरो होगा,
बट क्या होगा, वर्क का ट्रांसफर होगा, कुछ वैल्यू होगा वर्क का ट्रांसफर। एंड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट का भी ट्रांसफर होगा एंड वर्क का भी ट्रांसफर होगा, है ना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा एंड सिर्फ क्या हो जाएगा, सिर्फ वर्क का ट्रांसफर होगा। बट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्या होगा, हीट का भी ट्रांसफर होगा और वर्क का भी ट्रांसफर होगा। ओके